क्या आप कभी सोचते हैं कि अमावस की रातें जितनी अंधेरी होती हैं उतनी ही डरावनी भी? क्या आप जानते हैं कि एक रात जब चांद गायब हो तो हमारे आसपास की दुनिया कैसी बदल जाती है? क्या होती है वह शक्ति जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है? यह कहानी उसी डर के बारे में है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉज फॉर अ चिलिंग इफेक्ट। तैयार हो जाइए इस रात के लिए जो आपके सपनों में भी आपको तंग करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अमावस की रात में हर साया, हर हलचल एक मौत का संदेश हो सकती है? यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की एक चेतावनी थी। वे कहते थे, अमावस की रात पर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी कोई बात नहीं, जो भी इस रात की काली ताकत का सामना करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे किसी ने भी अजनबी की तरह छुआ नहीं था। हवेली की खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी, लकड़ी की दीवारें छूने की सफेदी से धुंधली पड़ी थीं। लोग कहते थे हवेली का शाप तब से शुरू हुआ था जब वहां एक तांत्रिक ने अपने अधूरे प्रयोगों को छोड़ दिया था। अर्जुन, रिया और नंदन तीनों की उम्र का जोश था। हम डरने वाले नहीं, अर्जुन ने कहा। अगर कुछ होगा तो हम सामने से लड़ा करेंगे। यह सोचकर वे हवेली के अंदर घुसने का निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या वे सच में तैयार थे? जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी ठंडक और एक गहरी चुप्पी उनकी गिरफ्त में आ जाती है। रिया को एक शोर सुनाई देता है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां सिर्फ खामोशी होती है। अर्जुन ने सुनने की कोशिश की, लेकिन रिया को सुनाई दिया। रिया, नंदन, अर्जुन, तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन हवा में गहरी अजनबी ताजगी थी। अचानक हवेली की दीवारों में एक हलचल हुई, जैसे कोई अंदर छिपा हुआ हो। नंदन ने कहा, क्या तुमने वो देखा? एक हल्की सी चमकती हुई आंखें दीवार के कोने में नजर आ रही थीं। फिर वह आंखें रुक रुक कर कुछ और घूमने लगीं। सिर्फ कुछ सेकंड पहले सब कुछ शांत था, लेकिन अब हवेली के अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। रिया ने डरते हुए कहा, यह क्या था? अर्जुन ने उत्तर दिया, यहां कोई है, हम अकेले नहीं हैं। तीनों के सामने एक धुंधली छाया खड़ी थी। एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चुप्प थी। जैसे ही रिया ने उस महिला की ओर बढ़ने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जिसे किसी ने बड़ी मेहनत से छुपा रखा था। उसमें लिखा था, जो इस हवेली में अजनबी तौर पर प्रवेश करेगा वह खुद को शापित कर लेगा। क्या इस डायरी ने सच ही उन्हें चेतावनी दी थी? अचानक कमरे के बल्ब फ्लिकर करने लगे और हवेली की दीवारें भी एक एक करके हिलने लगीं। अर्जुन और नंदन को किसी ने धक्का देकर दीवार से सटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक गहरी घबराई हुई सांस भरने की आवाज सुनाई दी। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसे दिखने लगा कि वह खुद हवेली के भीतर एक शव बनकर पड़ी हुई थी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसी जगह फंसी रही जहां वह खड़ी थी। अब तीनों को समझ में आ गया था, यह हवेली किसी आम हवेली से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और शायद जो कुछ भी यहां हो रहा था वह अब सिर्फ उनका शिकार नहीं करने आया था, बल्कि वह उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। नंदन अब कुछ अजीब सा करने लगा। वह बुदबुदाने लगा, जैसे कोई अनजानी भाषा बोल रहा हो। अर्जुन ने उसे आवाज दी, लेकिन नंदन पलटकर बोला, तुम्हें नहीं पता तुम यहां क्यों आए हो? अब उसे किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन और रिया ने नंदन को शांत करने की कोशिश की। तभी उन्होंने फर्श में एक रहस्यमयी छेद देखा। यह एक गुप्त दरवाजा था जो शायद हवेली के और गहरे राज को छुपाए था। हवेली के तहखाने में घुसते ही एक अजीब सी बदबू उनके नथुनों में समाने लगी। दीवारों पर रहस्यमयी तंत्र मंत्र और तांत्रिक चित्र बने हुए थे और बीच में एक काला पत्थर रखा था, जैसे किसी ने उसे जादुई शक्ति से तैयार किया हो। तभी एक पुराना भूतिया चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि हवेली के पुराने तांत्रिक का भूत था जिसने इस हवेली को शापित किया था। उसने कहा,
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस हवेली में सभी आत्माएं मेरे कब्जे में हैं और अब तुम भी मेरी तरह शापित हो। नंदन अचानक चिल्लाया और उसके शरीर में जैसे कुछ बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपनी जगह से नहीं हिला। वह अब किसी भूत की तरह अपनी जान गंवा चुका था। रिया और अर्जुन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हर दरवाजा, हर खिड़की उन्हें वापस उसी तहखाने में ले आती थी। यह एक जाल था और वे इसमें फंस चुके थे। अर्जुन ने अचानक हवेली के अंदर एक पुराना ग्रंथ देखा जिसमें उस शाप को खत्म करने का तरीका लिखा था। लेकिन इस रास्ते में एक और खौफनाक सच था। इस शाप को खत्म करने के लिए किसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। रिया और अर्जुन के पास अब एक ही रास्ता था, एक को बलि चढ़ाना। लेकिन कौन? क्या वे दोनों अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे या एक को दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती? अर्जुन ने कहा, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि रिया, तुम मेरी जिंदगी हो। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप अर्जुन के साथ उस खौफनाक तंत्र को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उन्होंने तंत्र को पूरा किया, हवेली के भीतर एक शक्तिशाली धमाका हुआ। सब कुछ जलने लगा और हवेली ने उन्हें छोड़ दिया। रिया हालांकि बच गई थी, लेकिन हवेली के साये ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। क्या वह सच में बच पाई थी या हवेली ने उसका मन और आत्मा अब भी जकड़ रखा था? जैसे ही रिया ने हवेली को छोड़ा, अर्जुन के चेहरे की झलक उसकी आंखों में दिखी। लेकिन अब वह कुछ और था। क्या वह अब हवेली का हिस्सा बन चुका था? रिया ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवेली का साया अब भी उसके साथ था। क्या वह वाकई बच पाई थी या अमावस की रात ने फिर से उसे अपनी पकड़ में ले लिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अगली बार फिर से एक और डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सावधान रहें, क्योंकि अमावस की रातें कभी खत्म नहीं होती। रात का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था और रिया और अर्जुन धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। गांव की गलियां खामोश थीं, जैसे सब कुछ सन्नाटा साधे हुए था। गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने कहा, क्या यह सच में हमारा गांव है? घरों के दरवाजे बंद थे और हर घर के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। तभी एक आवाज आई, वापस जाओ, तुम दोनों को यहां रहने का हक नहीं है। रिया और अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या यह हवेली का शाप अब गांव पर भी फैल गया है? अर्जुन ने सवाल किया। तभी उन्होंने देखा कि गांव के लोग जैसे अजनबी हो गए थे। उनकी आंखों में वही खालीपन था जो हवेली में देखा था। गांव के लोग अब मृतकों जैसे दिखने लगे थे। उनकी आंखों में जीवन की कोई झलक नहीं थी और उनके चेहरे बेरंग थे। रिया ने चीखते हुए कहा, क्या ये लोग मर चुके हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। हवेली का शाप अब पूरे गांव पर है। एक दिन अचानक गांव के मुख्य चौक में वह तांत्रिक भूत फिर से प्रकट हुआ। वह अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। उसकी आंखों में खौफ और अंधकार था। तुम दोनों ने सोचा था कि हवेली का शाप खत्म हो गया था। यह सिर्फ शुरुआत थी, उसने कहा। रिया और अर्जुन के कानों में अजनबी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई हजारों मृत आत्माएं उनके अंदर समा रही हों। ये आवाजें कह रही थीं, तुम दोनों का क्या होगा? रिया और अर्जुन अब और भी डरे हुए थे, क्योंकि अब हवेली के भीतर के भूत उनकी दुनिया में घुस आए थे। तांत्रिक ने कहा, तुम दोनों समझते हो कि तुम इस दुनिया से बच गए हो, लेकिन तुम गलत थे। मैं वही तांत्रिक हूं जिसने इस गांव और हवेली को शापित किया था। अब तुम दोनों भी मेरे अधीन हो। वह अपनी काली शक्ति से दोनों को घेरने लगा, जैसे एक जाल में फंसा हुआ शिकार। अर्जुन और रिया घबराए हुए थे। अचानक जैसे ही तांत्रिक का भूत अपनी ओर बढ़ा, गांव के बाकी भूतों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी त्वचा से एक ठंडी हवेली जैसी छाया निकल रही थी और हर बार जब किसी ने उन्हें छुआ तो उनका शरीर जैसे बर्फ में बदल जाता था। तांत्रिक ने रिया और अर्जुन के सामने अपना असली चेहरा दिखाया। मुझे कोई नहीं समझ सका। मेरी आत्मा को मैंने जो शाप दिया वह केवल मेरे लिए नहीं,
बल्कि पूरी गांव के लिए था। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया था और मैंने उसे वापस लाने के लिए अपनी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया। वह घृणित हंसी के साथ बोला, अब तुम्हारी बारी है। रिया को एक पुराने आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने आईने में देखा और देखा कि एक घना साया उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गहरा काला घना अंधकार था। अचानक वह साया आईने से बाहर निकल आया और रिया की ओर बढ़ा। अर्जुन और रिया अब यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा था। हवेली का वातावरण अब पूरी तरह से टूट चुका था। कमरे की दीवारें खिसक रही थीं, छतें गिर रही थीं और उनका समय और स्थान सब घूमा हुआ सा लग रहा था। क्या वे अब कभी बाहर निकल पाएंगे या उनका अस्तित्व अब हवेली के शाप का हिस्सा बन चुका था? अर्जुन ने अचानक एक पुरानी किताब में पढ़ा कि हवेली से बचने के लिए एक खतरनाक तंत्र किया जा सकता था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि इसके लिए किसी की जान देनी पड़ेगी। रिया ने कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? अर्जुन ने कहा, अगर हमें बचना है तो हमें सब कुछ खोना होगा। अर्जुन और रिया ने अपना आखिरी तंत्र शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, हवेली की दीवारों ने जोर से धमाका किया। दरवाजे बंद हो गए और हवा में एक भयंकर अंधेरा भर गया। फिर रिया ने देखा कि उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था। वह या अर्जुन, दोनों में से एक को बलि चढ़ानी पड़ेगी। रिया ने एक निर्णायक फैसला लिया। उसने अर्जुन से कहा, तुम बच सकते हो, लेकिन मैं नहीं बच सकती। अर्जुन ने उसे रोका, लेकिन रिया ने अपनी जान देकर हवेली के शाप को खत्म करने का संकल्प लिया। उसके शरीर से एक भयंकर उजाला निकलने लगा और हवेली की दीवारें टूटने लगीं। जैसे ही रिया ने अपनी बलि दी, हवेली की सारी दीवारें ढहने लगीं। छत टूट गई और हवा में एक हल्की आवाज सुनाई दी, अब तुम मुक्त हो। हवेली को समेटते हुए अर्जुन बाहर भागा। अर्जुन के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि रिया अब हवेली के शाप से मुक्त हो चुकी थी। तभी रिया की आत्मा उसके सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारा समय है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन वापस गांव लौट आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका था। हवा में एक नई ताजगी थी और गांव के लोग अब सामान्य दिखाई दे रहे थे। फिर भी वह जानता था, अमावस की रातें कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन जब गांव से बाहर जा रहा था, उसने अचानक एक साया देखा। यह वही चेहरा था, वही शैतानी चेहरा। क्या हवेली का शाप खत्म हुआ था या वह फिर से लौटने वाला था? अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वह साया अब कहीं नहीं था। क्या हवेली का शाप अब भी उसे पीछा करेगा? क्या अमावस की रात में कुछ भयानक और खौफनाक घटित होगा? क्या रिया और अर्जुन ने हवेली के शाप से मुक्ति पाई या अमावस की रात ने फिर से उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया? क्या वह गांव अब सच में सुरक्षित है या हवेली की आत्माएं अभी भी यहां बसी हुई हैं? कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्य इतने खौफनाक होते हैं कि उनका जवाब देना सिर्फ हमारी समझ से बाहर होता है। लेकिन एक बात तो साफ है, अमावस की रात कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा वापस आती है और हम सबको फिर से अपनी तरफ खींचती है। अगर आपको भी लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आपको फिर से सोचना होगा, क्योंकि डर सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या आप तैयार हैं अगली बार और ज्यादा डरावनी सच्चाइयों के लिए? तो इस अंधेरे में डूबे रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली अमावस की रात फिर से आए तो हम साथ हों, उस डर से जूझने के लिए जो हमारे आसपास हर पल छिपा रहता है। ध्यान रखें, अमावस की रातें कभी खत्म नहीं होती। अगली बार फिर मिलेंगे, अगर आप जिंदा रहे तो।